भेड़ियों के झुंड में एक ऐसा भेड़िया होता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर, बहादुर और खतरनाक होता है। इस भेड़िए से सभी दूसरे भेड़िए डरते हैं और इसे फॉलो करके इसे अपना लीडर मानते हैं। ये एक ऐसा भेड़िया होता है जो सभी भेड़ियों पर राज करता है। वुल्फ पैक में कोई भी ऐसा भेड़िया नहीं होता जो उसकी बात न माने, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसे उस पावरफुल लीडर के बैग से निकाल दिया जाता है। और ऐसे वुल्फ को कहा जाता है अल्फा वुल्फ। एक ऐसा भेड़िया जो सबसे बड़ा, ताकतवर, निडर और सभी को डोमिनेट करने वाला होता है। ये तो हम बात कर रहे थे जानवर की, लेकिन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये होगा कि कैसे एक अल्फा वुल्फ की तरह एक अल्फा मेल बना जाए, कैसे एक ऐसा इंसान बना जाए जिसकी सभी लोग इज्जत करें, वैल्यू करें और उसे अपना लीडर मानें। लेकिन सवाल तो ये आता है कि एक अल्फा मेल बनना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम इस दुनिया में जब भी किसी इंसान की रिस्पेक्ट होती देखते हैं तो हमारे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है कि काश लोग हमारी भी ऐसी ही रिस्पेक्ट करते। और रिस्पेक्ट पाने के लिए आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। और एक अल्फा मेल के अंदर अपनी रिस्पेक्ट करवाने की हर एक वजह मौजूद होती है, क्योंकि एक अल्फा बनता ही तब है कि जब वो फेयरलेस और सक्सेसफुल हो, जो वक्त आने पर लड़ सके, जो लोगों से नहीं जिससे लोग डरते हों। और इसीलिए लोगों के पास अल्फा की रिस्पेक्ट करने की एक नहीं बल्कि हज़ारों वजह मौजूद होती हैं। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि एक अल्फा के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ और ऐसी कौन सी ट्रेड्स होती हैं कि जिसकी वजह से वो हमेशा टॉप पर ही रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्फा की कुछ ऐसी ही क्वालिटीज़ पर बात करेंगे जो उसे वर्ल्ड में एक हाई वैल्यू मैन बनाती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। नंबर 1 क्वालिटी जो एक अल्फा को अल्फा मेल बनाती है वो है उसका कॉन्फिडेंस। हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हों, लेकिन एक अल्फा कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देता। एक अल्फा मेल इस बात को बखूबी समझता है कि अगर किसी छोटी बात को भी कॉन्फिडेंस से कहा जाए तो वो झूठी बात भी सच्ची लगने लगती है। कॉन्फिडेंस के साथ बोला हुआ हर एक लफ्ज़ सामने वाले के दिल में उतरता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि एक अल्फा मेल कैसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाता है, और अगर हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएं। देखिए, आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो लोगों से बात करना शुरू कर दो। गली मोहल्ले में आते जाते वक्त किसी न किसी को सलाम कह दें और जवाब में वो भी आपको सलाम कहेंगे। इनका दोबारा जवाब देने से आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आस्ता आस्ता आपको ये समझ आने लगेगा कि दूसरे लोग भी बिल्कुल आप ही की तरह हैं। तो फिर अपने जैसों से बात करने का कैसा डर, और फिर आप देखेंगे कि आपका लोगों के साथ बात करने का डर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही अल्फा मेल करते हैं, वो हमेशा चेंज के लिए रेडी रहते हैं और जैसे ही उनको बोलने का मौका मिलता है तो सही वक्त देखकर वो भी अपनी राय पेश कर देते हैं, जिससे लोगों के साथ बात करके उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। एक अल्फा मेल की सेकंड क्वालिटी इमोशनल कंट्रोल। अल्फा मेल की सबसे बड़ी क्वालिटीज़ में से एक सबसे अहम और इम्पोर्टेंट क्वालिटी इनका इमोशनल कंट्रोल है। इनफैक्ट अगर किसी इंसान में अल्फा की सारी क्वालिटीज़ हों लेकिन उसका अपने इमोशनल पर कंट्रोल ना हो तो वो कभी भी एक अल्फा नहीं बन पाएगा। अब ये सुनकर अक्सर लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि क्या अल्फा मेल में इमोशन नहीं होते? नहीं, वो भी एक इंसान ही होते हैं और उनमें बाकी लोगों की तरह इमोशन होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने इमोशन को खुद पर डोमिनेट नहीं होने देते और ना ही इमोशन में आकर फैसले करते हैं, यानी उनका अपने इमोशन पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। एक अल्फा हमेशा ये जानता है कि उसके जज्बात हमेशा उसे नुकसान ही पहुंचाते हैं। हो सकता है कि उस वक्त गुस्से में आकर वो कोई ऐसी बात बोल दे जिसका पछतावा उसे सारी ज़िंदगी रहे। इसीलिए कि अल्फा अपनी ज़िंदगी भर के पछतावे और रिग्रेट से बचने के लिए हमेशा अपने गुस्से और इमोशन पर काबू रखता है। अल्फा मेल की थर्ड क्वालिटी उनका सेल्फ डिसिप्लिन। ये क्वालिटी ना सिर्फ अल्फा की है बल्कि ये क्वालिटी हर उस इंसान की है जिसने अपनी फील्ड में कुछ किया है, क्योंकि बिना सेल्फ डिसिप्लिन के कामयाबी मुमकिन ही नहीं, बल्कि इसके बगैर तो सक्सेस को इमेजिन करना ही छोड़ दें। हम जैसे ही डिसिप्लिन वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ही ये आता है कि डिसिप्लिन मजबूरी है, डिसिप्लिन कोई सज़ा है। नहीं,
डिसिप्लिन मजबूरी नहीं बल्कि ये आपकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक वक्त में एक काम करने की ठान लो तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो आपके डिसिप्लिन को तोड़ सके? नहीं, कोई भी इंसान नहीं है सिवाय एक के, और वो हो आप खुद। ये अब आपकी चॉइस है कि आप डिसिप्लिन तोड़कर एक लूज़र बनना पसंद करोगे या फिर अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके एक अल्फ़ा बनना, टॉप पर रहना पसंद करोगे। चॉइस आपके हाथ में है। अल्फ़ा मेल की फोर्थ क्वालिटी, अ मैन ऑफ विज़न। हम जिस तबाही से भरी दुनिया में जी रहे हैं वहाँ 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना कोई विज़न और ना ही एम्बिशन है। उन्हें यही नहीं पता कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है, और इसी वजह से वो इसी तबाही से भरी दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं और मरने के बाद किसी को उनका नाम तक नहीं पता होता। आज दुनिया में ऐसे कई सारे लोगों की मिसालें हैं जिनको दुनिया से गए हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनका नाम, उनकी कंपनीज आज तक चल रही हैं और हम आज तक उनके बनाए हुए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। एक असल अल्फ़ा आप तभी कहलाओगे जब आप लॉन्ग टर्म का सोचकर अपने विजन को डिसाइड करोगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई से नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।